पिछले महीने अप्रैल मंथ में मुझे 17 अप्रैल तक 50,000 तक का लॉस था, लेकिन फिर भी अप्रैल मंथ में नेट मैंने ग्रीन में ही क्लोज किया। नेट मुझे 35,000 का प्रॉफिट हुआ था। ज़्यादातर लोग ड्रॉ डाउन के टाइम अपनी पूरी कैपिटल गंवा देते हैं। यही वो टाइम होता है जब हमें अपनी कैपिटल को बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्या मेरी साइकोलॉजी थी, मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मैं आपको डेस्कटॉप पर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, पीएनएल स्टेटमेंट दिखाऊंगा अप्रैल मंथ का, कैसे कैसे चीज़ें सही हुई, क्या गलती की थी मैंने। वीडियो पसंद आए बस एक लाइक कर देना, तुम्हारे भाई को थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर बिना देरी करें शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अप्रैल महीने के सबसे पहले दिन से। शुरुआत हमारी बहुत ही अच्छी हुई थी। 1 अप्रैल का दिन था। इस दिन हमारा टारगेट हिट हो गया था। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे मैं ड्रॉ डाउन से बाहर निकला। एक एक दिन का मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ आए। अब अगले दिन चलते हैं। अगले दिन हमें होगा लॉस। हम आगे नेट 8,000 के प्रॉफिट पर, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रहता है। 10,000 तक का ही मैक्स लॉस लूँगा मैं, और 20,000 तक का मेरा प्रॉफिट रहता है। अगले दिन चलते हैं। अगले दिन की छुट्टी थी। अब हम चलते हैं यहाँ पर, सैटरडे संडे की तो छुट्टी रहती है। अब चलते हैं हम 6 अप्रैल को, पहले ही दिन हफ्ते की लॉस। अगले दिन चलते हैं। इस दिन भी लॉस हुआ, इससे अगले दिन भी लॉस हुआ। लेकिन मैंने यहाँ तक कोई भी रूल मैंने ब्रेक नहीं किया था। मुझे मेरी स्ट्रेटजी पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था चाहे मेरा लगातार कितने भी दिन मेरा लॉस हो जाए, लेकिन ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही रहने वाला हूँ। देखिए, इतना बिलीव होना ज़रूरी है आपको अपनी स्ट्रेटजी पर। ये तभी होगा जब आपने बैक टेस्ट किया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर हुआ हमें प्रॉफिट। 4 दिन लगातार लॉस होने के बाद प्रॉफिट हुआ। अच्छी बात है कि हमने ओवर ट्रेड नहीं किया है, तो हम ब्रेक इवन पर आ गए। नेक्स्ट चलते हैं 10 तारीख को, फिर से लॉस। अब आगे हम 12,000 पर नेट लॉस में। अब 2 दिन की छुट्टी। अब 13 तारीख को चलते हैं, यहाँ पर लॉस। अगले दिन की शायद छुट्टी थी, और 15 तारीख को चलते हैं, यहाँ पर भी लॉस। 16 तारीख को भी लॉस। 17 तारीख को भी लॉस। नेट लॉस हमारा 50,000 पहुंच चुका है। अब यहां पर जो नया ट्रेडर होगा उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहां तक आना भी बहुत बड़ी बात है। नया ट्रेडर होता ना, वो 3 या 4 लॉस के बाद ही अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने के बारे में सोचने लगता। सोचता कि यार स्ट्रेटजी सही नहीं है, चेंज करना चाहिए। तो यही गलती करते हैं, जो मैंने भी बहुत गलती की है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, 3 या 4 लॉस के बाद ही अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास बैक टेस्ट है, आपकी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, तो आप काम क्यों नहीं करते एक स्ट्रेटजी पर। अगर आप नहीं करेंगे तो कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आप स्ट्रेटजी चेंज करते ही रह जाएंगे। ये आपको किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। मैंने ये किताब में नहीं पढ़ा है, मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं। अब इतना बड़ा ड्रॉ डाउन हो गया। एक नया ट्रेडर यहाँ तक आने में ही अपनी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल ही गंवा देता। सबसे ज़रूरी होता है अपनी कैपिटल को बचाना नए ट्रेडर के लिए। जो नए ट्रेडर हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, देखिए, अगर आपको लॉस भी होता है, डिसिप्लिन में है अगर आप, तो वो लॉस भी अच्छा है प्रॉफिट से। ये बात तभी समझ में आती है जब बहुत लॉस कर लेते हैं लोग। इसलिए बेहतर है आप अभी समझ जाएं। कुछ भी हो जाए, चाहे 20 के 20 दिन लॉस रहे, लेकिन डिसिप्लिन में रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करें। जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है, मेरे में तो 1:1 काम नहीं करता है, मैं 1:2 में ही काम करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड में। तो यहाँ तक 1:2 होने के बावजूद भी मुझे इतना लॉस हो रहा है। देखिए, एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है, खासतौर से ऑप्शन बाइंग में। देखिए, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, यानी कि 1,000 का लॉस तो 2,000 का प्रॉफिट। जिस तरीके से मेरे केस में 10,000 का लॉस है और 20,000 का प्रॉफिट है, तो ऐसा है रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर 40% भी एक्यूरेसी है, उसमें भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एक्यूरेसी के पीछे तो भागो ही मत, मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत मैटर करता है। किसी के लिए 1:1 भी काम कर जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए।
तो मेरे हिसाब से जो बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड है कम से कम 1:2 होना चाहिए। 1:3 भी रख सकते हैं, मैक्सिमम 1:4 तक आप रख सकते हैं, ज़्यादा भी रखना सही नहीं है। रिस्क टू रिवॉर्ड भी आपको डिसिप्लिन रहने में मदद करता है, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ तक मुझे लॉस हो गया तो अगले अगर मेरे 4 से 5 दिन प्रॉफिट के चले गए तो मेरा सारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा और मैं प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। तो यहाँ पर मेरी भी साइकोलॉजी यही थी। मैंने सोचा कि होने दो लॉस, यहाँ तक लॉस हो गया होने दो, मैं अपनी जो मेरी स्ट्रेटजी है उसे मैं फॉलो करता रहूँगा। फिर मैंने एक बार रिव्यू किया जितने मेरे ट्रेड किए, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ कहाँ नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी उस गलती को मैंने सुधारने की कोशिश करी। वो गलती सिर्फ एग्जीक्यूशन की थी, मैंने ओवर ट्रेड किसी भी दिन नहीं किया था, सिर्फ ये एग्जीक्यूशन की थोड़ी सी मुझे गलती लग रही थी जो कि मैंने सुधारने की कोशिश करी। नेक्स्ट वीक से मैंने प्लान किया था कि मैं जल्दी ट्रेड नहीं लूँगा, 9:30 के बाद ट्रेड लूँगा और एक अच्छी कंफर्मेशन पर मैं ट्रेड लूँगा। देखिए कोई ट्रेड छूट जाता है वो बेहतर है एक गलत ट्रेड से। तो मैंने प्लान कर लिया अब इसके बाद कि मैं 9:30 के बाद आराम से प्राइस एक्शन को देखकर मैं ट्रेड लूँगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले हफ्ते 20 अप्रैल को क्या हुआ। तो पहले ही दिन हमें हुआ प्रॉफिट, अगले दिन चलते हैं, अगले दिन भी हमें प्रॉफिट हुआ, फिर इससे अगले दिन चलते हैं, इससे अगले दिन भी हमें प्रॉफिट हुआ। अब हम नेट प्रॉफिट में आ गए सिर्फ 3 दिन के अंदर। अब नेक्स्ट डे चलते हैं, नेक्स्ट डे हमें लॉस हो गया, चलो कोई नहीं, अगले दिन चलते हैं, अगले दिन हमें प्रॉफिट, फिर हम नेट प्रॉफिट में आ गए। फिर हम चलते हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर भी हमें प्रॉफिट हुआ। अब हम आ गए 33,000 रुपये के नेट प्रॉफिट में, चार्जेस एंड टैक्सेस को काटने के बाद। अब नेक्स्ट डे हमें हुआ लॉस, हमारा 24,000 का प्रॉफिट रह गया। हम नेक्स्ट डे चलते हैं, यहाँ भी हमें लॉस हुआ, सिर्फ 14,700 का प्रॉफिट रह गया हमारा। फिर नेक्स्ट डे हम चलते हैं, यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ। तो नेट ये लास्ट डे ऑफ द मंथ था, यहाँ पर हमें नेट 35,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं पेशेंस कितना ज़रूरी होता है, डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है। सिर्फ स्ट्रेटजी से ही पैसा नहीं बनता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ चार्ट देखने से ही पैसा नहीं बनता है, हमारे अंदर इमोशन है और इमोशन वो ख़त्म नहीं हो सकते। तो इसीलिए बेहतर है कि आपको डिसिप्लिन में रहकर एक सिस्टमेटिक वे में आपको ट्रेड करना है, रियलिस्टिक अप्रोच रखना है। मिनिमम 3 से 5% ही आपको एक्सपेक्ट करना है। ये मेरे टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का ये 3.5% है। अगर मैं यहीं पर ही 17 अप्रैल को ही मैं ओवर ट्रेड कर लेता, इससे पहले भी मैं कहीं ओवर ट्रेड कर लेता, या कुछ स्ट्रेटजी है कुछ नई स्ट्रेटजी बना लेता, ऑप्शन बाइंग की जरा मैं सेलिंग करने लगता है, कुछ भी करने लगता, तो ये दिन मैं नहीं देख पाता। ये बहुत ही अच्छा मेरे लिए अचीवमेंट है। पिछले मंथ भी हमें प्रॉफिट हुआ था, इस मंथ भी हम प्रॉफिट में हैं, ये मंथ चल ही रहा है, इस मंथ की भी आप बोलोगे तो मैं वीडियो डाल ही दूंगा। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं की है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।